औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलामुन अलैकुम नाज़रीन, मैं शिफ़ा ज़हरा आप तमाम का इस्तक़बाल करती हूँ चैनल विन के इस ख़ास प्रोग्राम में कि जिसका उन्वान है क्लीनलीनेस इन इस्लाम। नाज़रीन मोहतरम, ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिस पर डिस्कस करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है और इंटरेस्टिंग भी है। हम सब जानते हैं कि जब परवरदिगार आलम ने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम को खल्क़ किया तो उनके बारे में एक चीज़ फरमा कर उन्हें सबसे ज़्यादा स्पेशल बना दिया, अलहदा और जुदा कर दिया अहले बैत को तमाम आम इंसानों से। और क्या फरमाया अल्लाह ने उनके लिए फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा, कि और अल्लाह का इरादा ये है कि वो दूर कर दे अहले बैत से हर किस्म के ऐब को, रिज्स को, नजासत को, हर किस्म की कमी को वो अहले बैत से दूर कर दे और उन्हें पाक कर दे। किस तरह पाक कर दे? तत्हीरा, यानी जैसा पाक करने का हक है, जैसे कि पाकीज़गी होती है। यानी अल्लाह ने अहले बैत के लिए जब ये फरमाया तो इसके बाद, इस आयत को पढ़ने के बाद ये बात साफ तौर पर वाज़े हो जाती है कि अगर हमें अहले बैत के करीब होना है तो हमें भी हर किस्म की नापाकी से, हर किस्म की नजासत से दूर होना होगा। क्यों? क्योंकि अहले बैत साहिबे इस्मत के मालिक हैं। उन तक कोई नक्स, कोई ऐब, कोई रिज्स, कोई नजासत, कोई कमी, कुछ भी उन तक नहीं आ सकता है। लिहाजा हर अहले बैत का चाहने वाला अगर चाहता है कि वो अहले बैत से ज़्यादा करीब तर हो जाए तो उसके लिए ये लाजमी है, ये ज़रूरी है कि वो ख़ुद को पाक करे। कैसे पाक करे? जिस्मी तौर पर बिल्कुल, या सिर्फ रूही तौर पर, यह भी ज़रूरी है। यानी जिस्मानी एतबार से भी हमें ख़ुद को पाक करना है और रूहानी एतबार से भी हमें ख़ुद को पाक करना है। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ने इंसान को दो चीज़ों से खल्क़ किया, यानी यूँ कह दिया जाए मुख्तसरन कि अल्लाह ने इंसानों को रूह और जिस्म का मजमुआ बनाया है। यानी अगर इंसान का जिस्म है इस दुनिया में लेकिन रूह नहीं है तो फिर जिस्म बेमाना है, जिस्म का कोई हदफ, कोई मकसद नहीं है। जिस्म सामने रहता है और रूह चली जाती है, यानी किसी का इंतकाल हो जाता है। इंसान क्या कहता है कि ये अब हमारे दरमियान नहीं रहा। इसका क्या मतलब है कि रूह की बहुत इम्पोर्टेंस है। या अगर इंसान की रूह तो है लेकिन वो किसी जिस्म के अंदर नहीं है, बस वो रूह है, तो भी इसका कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने जिस्म और रूह को एक दूसरे के लिए लाजिमो मलजूम करार दिया। और दीन इस्लाम के आप जितने भी अहकाम और क़वानीन चेक करेंगे, अगर आप उसका अंदाज़ा लगाएं तो हमें ये मालूम होगा कि कोई भी ऐसा कानून अल्लाह ने नहीं बनाया है कि जो सिर्फ जिस्म को फ़ायदा पहुँचाए, या कोई भी कानून अल्लाह ने ऐसा नहीं बनाया जो सिर्फ रूह को फ़ायदा पहुँचाए, बल्कि अल्लाह ने हर कानून इंसान के लिए ऐसा बनाया है कि जो जिस्म को भी फ़ायदा पहुँचाता है और हमारी रूह को भी फ़ायदा पहुँचाता है। लिहाजा अब अगर बात की जाए तहारत की, पाकीज़गी की, साफ़ सफाई की, तो जब हम तहारत की बात करते हैं, पाकीज़गी की बात करते हैं तो जनरली हमारे माइंड में रूहानी एतबार से साफ़ होना आता है कि हम अपनी रूह को ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ रखें, कि हम नमाज़ें पढ़ें, रोज़े रखें और जो भी दीगर अरकान बताए गए हैं उसको फॉलो करें। लेकिन इस्लाम कहता है कि फ़कत रूह को पाकीज़ा नहीं रखना है बल्कि अपने जिस्म को भी पाकीज़ा रखना है। तुम्हारा जिस्म भी पाको पाकीज़ा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। दीन इस्लाम ने इस बात पर बहुत ज़्यादा इनकरेज किया है। आप देखें कि जितने भी वाजिबात हैं या मुस्तहब्बात हैं या जो भी शब आती है जिसको अल्लाह ने ख़ुद से मंसूब कर रखा है और उसमें जो भी गुस्ल अंजाम देना होता है, या जो भी शब आती है और उसमें जो भी आमाल हमें करने होते हैं, तो अल्लाह ने उन तमाम आमाल से पहले जिस चीज़ की तरफ इंसान को इनकरेज किया वो क्या है? गुस्ल करना। या अगर हमें कोई भी इबादत करना है, हमें कुरान पढ़ना है, हमें नमाज पढ़नी है, तो हमें उससे पहले क्या करना है? हमें वुज़ू करना है।
तो इससे ये बात साफ वाज़ेह हो जाती है कि अगर एक तरफ अल्लाह हमें इबादत के लिए इनकरेज कर रहा है कि देखो तुम ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करो, तो वहीं दूसरी तरफ नीट एंड क्लीन रहने के लिए भी इनकरेज कर रहा है। वरना अल्लाह हमें ऐसे ही कह देता कि जाओ बिना वज़ू की नमाज़ पढ़ लो, बिना गुस्ल के फ़ला आमाल को अंजाम दे लो। लेकिन कोई भी ऐसी नमाज नहीं है कि जो बिना वज़ू के शुरू होती हो, कोई भी ऐसा आमाल नहीं है जो बिना गुस्ल के शुरू होता है। यानी ये तमाम चीज़ मुस्तहब्बात में इंक्लूड हैं। लिहाजा दीन इस्लाम ने इस बात पर ख़ास तवज्जो देकर हमारे लिए ये वाज़े कर दिया कि दीन इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक ख़ास रुकन तहारत का है। और इसी तरह से रिवायात में भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा कि आइम्मा अलैहिमुस्सलाम ने और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़ाहिरी तहारत के लिए कितना ज़्यादा इंसिस्ट किया है। जैसा कि रसूलुल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि मिन अखलाक़िल अंबिया अत-तंज़ीफ़, के अंबिया के अखलाक में से है साफ़ सुथरा रहना। कि अंबिया का एक अखलाक ये भी था कि वो साफ़ सुथरे रहते थे, वो पाको पाकीज़ा रहा करते थे। या देखें इसी तरह से इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में सब दाखिल हो जाएंगे सिवाय उसके कि जो कादूरा है। तो लोगों ने सवाल किया कि या इमाम कादूरा कौन है? तो आपने फरमाया कि कादूरा वो है कि जिसके पास से बदबू आती है, और ना सिर्फ ये कि उसके अपने पास से बदबू आती है इसलिए वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा, बल्कि उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि उसकी बदबू की वजह से दूसरों को अजियत पहुंची है, इसलिए अल्लाह उसे बेहिश्त में दाखिल नहीं करेगा। या इसी तरह से बाज़ रवायात में हमें मिलता है कि अन-निज़ाफ़तु मिनल ईमान, अन-निज़ाफ़तु निस्फ़ुल ईमान, के साफ़ सफाई ईमान का हिस्सा है। कहीं पर मिलता है कि साफ़ सफाई आधा ईमान है। या एक मकाम पर रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि इन्नल्लाह युहिब्बुन नासिकन नज़ीफ़, कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है कि जो साफ़ सुथरे होते हैं। या इसके अलावा दीगर अहादीस में और रिवायात में हमें इस तरह से मिलता है कि रसूलुल्लाह ने एक मर्तबा अपनी ज़ौजा से फ़रमाया कि मेरे इस लिबास को धो दो। तो उनकी ज़ौजा ने कहा या रसूलल्लाह, आपने इस लिबास को आज ही पहना है तो ये गंदा तो नहीं है, इसको धोने की क्या ज़रूरत है? तो रसूलल्लाह ने फरमाया कि जब भी इंसान लिबास पहनता है साफ़ सुथरा, तो उस लिबास के हर तार पर फरिश्ते तस्बीह करते हैं। लेकिन जब वो लिबास पसीने से या बाहर की जो भी नजासत होती है वो उसमें जज्ब होने लगती है, तो फरिश्तों की जो तस्बीह है वो कम होने लगती है, वो आहिस्ता होने लगती है। लिहाजा जब भी कोई लिबास पहनो तो वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, वो पाको पाकीज़ा होना चाहिए। नाज़रीन मोहतरम, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये वो रसूल है कि जो सबसे ज़्यादा पाको पाकीज़ा हैं, जो साहिबे ततहीर हैं, कि जिनको अल्लाह ने मासूम बनाया, हर किस्म की नजासत, हर किस्म का रिज्स इनसे दूर है। लेकिन इसके बावजूद भी रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे लिबास पर पसीने की बदबू भी हो। कि वो रसूल कि जिनका पसीना खुशबू है, पाक है, कि जिनके जिस्म से खुशबू आती है, अगर वो रसूल अपनी साफ़ सफाई का इतना ख्याल रख रहा है तो आप सोचें कि फिर हम जैसों को साफ़ सफाई करने की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। या कुरान मजीद की तरफ आप निगाह करें, अल्लाह क्या फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन, कि बेशक अल्लाह पसंद करता है तौबा करने वालों को और उन लोगों को कि जो तहारत पसंद होते हैं, जो पाको पाकीज़ा होते हैं। अब यहाँ पर देखें, पहला फ़िक्रा क्या है कि अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, और रिवायात में हमें क्या मिलता है कि जब इंसान तौबा करता है, इस्तग़फ़ार करता है, तो उसकी रूह पाक हो जाती है। और आगे अल्लाह फरमा रहा है कि अल्लाह उन लोगों को पसंद करता है जो पाको पाकीज़ा रहते हैं। और जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि दीन इस्लाम का कोई भी कानून ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ जिस्म पर फोकस करता हो या फ़कत रूह पर फोकस करता हो, बल्कि अल्लाह ने हर वो कानून ऐसा बनाया जो हमारे जिस्म के साथ साथ हमारी रूह को भी अफेक्ट करता है। लिहाजा आप इस आयत से ही अंदाज़ा लगा लें कि अल्लाह ने दोनों चीज़ों को यहाँ पर इशारतन बयान कर दिया कि अल्लाह रूहानी तहारत भी पसंद करता है और अल्लाह जिस्मानी तहारत भी पसंद करता है। नाज़रीन मोहतरम, इस प्रोग्राम को हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक बने रहें चैनल विन के साथ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।